दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो कॉलम में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं 15 जून 1947 के बारे में। 15 जून एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि 15 जून 1947 के दिन ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत के विभाजन का जो प्लान था उसको ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था, उसे अधिकृत तौर पर स्वीकार किया था। 15 जून 1947 को इस प्लान के एक्सेप्ट होने के बाद हमने देखा कि 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ। भारत और पाकिस्तान दो देश बने। बड़े पैमाने पर उस दौरान खून खराबा भी हुआ और बड़े पैमाने पर माइग्रेशन भी हुआ और इसे एक तरीके से आधुनिक काल में एक बड़ी त्रासदियों में से एक माना जाता है। त्रासदी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस पैमाने पर हत्याएं हुई, जिस पैमाने पर दंगे हुए, जिस पैमाने पर खून खराबा हुआ और जिस तरीके से लाखों की तादाद में लोग उजड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, तो उस हिसाब से ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। और इस त्रासदी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तिथि है 15 जून 1947, क्योंकि उस दिन जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति उसने पार्टीशन का प्लान एक्सेप्ट कर लिया था ऑफिशियली। ये प्लान जो है, इस प्लान का नाम था माउंटबेटन प्लान। ये 3 जून को तब जो भारत के आखिरी वॉइसरॉय थे लॉर्ड लुई माउंटबेटन, उन्होंने ये प्लान दिया था जिसके अंदर ये कहा गया था कि अंततः अब भारत का 15 अगस्त को जो है भारत आज़ाद होगा, लेकिन उससे पहले भारत का विभाजन 2 देशों में होगा, भारत और पाकिस्तान। तो इसे कहा जाता है माउंटबेटन प्लान। ये 3 जून को अनाउंस हुआ था, 3 जून 1947 को। लॉर्ड लुई माउंटबेटन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि वो एक जो ब्रिटेन की नेवी है, जिसे रॉयल नेवी कहा जाता है, उसके अधिकारी थे और उनका जन्म 25 जून 1900 को हुआ था और उनका जो देहांत हुआ वो बड़ी अजीब सी परिस्थितियों में हुआ। अगस्त 1979 यानी 1979 अगस्त में उनका एक्चुअली असैसिनेशन हुआ था, वास्तव में उनकी हत्या हुई थी। और उनकी जो फिशिंग बोट थी, मछली पकड़ने वाली जो नौका थी, कहा जाता है कि उसमें प्रोविजनल आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, जो आयरलैंड का एक सेपरेटिस्ट संगठन था, उसने एक बॉम्ब प्लांट कर दिया था और उस बम के विस्फोट के कारण लॉर्ड लुई माउंटबेटन उनकी जो है वो उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। बहरहाल हम बात करते हैं 15 जून 1947 की। इसकी जड़ें जो हैं, ये जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इस प्लान को एक्सेप्ट किया, इसकी जड़ें जो हैं वो 1940 की लाहौर कॉन्फ्रेंस जो मुस्लिम लीग ने आयोजित की थी। लाहौर में उन्होंने मुस्लिम लीग ने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, जो उस समय मुस्लिम लीग के सबसे कद्दावर नेता थे, उन्होंने ये मांग रखी थी और एक ऑफिशियल रेजोल्यूशन भी पास हुआ था कि पाकिस्तान लिए बिना मुस्लिम लीग नहीं मानेगी और मुस्लिम्स के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान के रूप में उन्हें चाहिए। 1940 से 1946 के बीच में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लगातार दूरियां बढ़ती गईं और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, वो था डायरेक्ट एक्शन डे। ये अगस्त 16, 1946 को हुआ था। उस समय का जो बंगाल था उसके अंदर ये डायरेक्ट एक्शन डे जो है की घटना हुई थी। डायरेक्ट एक्शन डे वास्तव में एक तरीके से मुस्लिम लीग की डेस्परेशन का नतीजा था। मुस्लिम लीग इतनी हताश हो चुकी थी और मुस्लिम लीग पुश करना चाहती थी पाकिस्तान के एजेंडा को और बंगाल में उनकी सरकार थी, इसलिए उन्होंने कहा कि अगस्त 16, 1946 को हम डायरेक्ट एक्शन डे मनाएंगे। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब जो भी रहा हो, लेकिन अंततः ये हुआ कि अगस्त 16 से लेकर अगस्त 19 तक बंगाल में बड़े पैमाने पर दंगे हुए और माना जाता है कि करीबन 5,000 से 10,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई और इसे द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुओं की इसमें बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई और नोआखली में भी दंगे हुए। हम जानते हैं इतिहास में कि बाद में महात्मा गांधी वो खुद नोआखली गए थे, वहाँ पर इतनी ज़्यादा खराब स्थिति थी। लेकिन इसका एक नतीजा ये भी हुआ कि जल्दी ही ये जो सांप्रदायिक दंगों की आग थी जो बंगाल से शुरू हुई डायरेक्ट एक्शन डे से, ये पूरे देश के कई हिस्सों में फैल गई और बिहार, यूनाइटेड संयुक्त प्रांत जिसे कहा जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब,
उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, जिसे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस भी कहा जाता है, इन सब जगहों पर बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे फैल गए। ये दंगे एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण एक दबाव बन गया कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं हिंदुस्तान में, और इसलिए भारत का विभाजन होना चाहिए। ये बात ठीक थी या नहीं, ये एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन हम आते हैं 15 जून 1947 पर फिर से एक बार। 15 जून 1947 को जो रेजोल्यूशन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पास किया, उसको गोविंद वल्लभ पंत, जो उस समय के कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा जिसमें यह कहा गया कि भारत और पाकिस्तान ये दो देश बनेंगे और भारत का विभाजन होगा। लेकिन ये इतनी आसानी से प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। कांग्रेस के अंदर हिंदुओं द्वारा भी, हिंदू नेता जो थे और बहुत से जो मुस्लिम नेता थे, उन्होंने भी इसका बड़ा भारी विरोध किया। मसलन मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पुरुषोत्तम दास टंडन, जो उस समय के भी एक बड़े कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, एक बड़े कद के नेता थे, उन्होंने ये बात कही अपनी स्पीच में इस रेजोल्यूशन के ऊपर जब चर्चा हुई कि ये रेजोल्यूशन जो है ये कोई स्थायी शांति नहीं ला पाएगा। जो मुस्लिम हैं वो हिंदुस्तान के अंदर डर में रहेंगे, खौफ में रहेंगे, और जो हिंदू हैं जो पाकिस्तान में रह जाएंगे वो वहाँ पर खौफ में रहेंगे। तो इस प्रकार की कई विरोध भरी आवाज़ें उस समय उभरी, लेकिन उन सभी विरोध की आवाज़ों को दरकिनार करते हुए इस रेजोल्यूशन को पारित कर दिया गया। जब ये प्रस्ताव पारित हुआ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में, तो 157 वोट इसके पक्ष में पड़े, 29 इसके विरोध में पड़े, और 32 लोग ऐसे थे उसमें जिन्होंने कि अपना वोट नहीं डाला, जिसको हम कहते हैं कि एब्सटेन किया उन्होंने वोट डालने से। तो इस प्रकार से 15 जून 1947 को अधिकृत तौर पर आप कह सकते हैं एक तरीके से जो है लॉर्ड माउंटबेटन का जो प्लान था, जिसे हमने माउंटबेटन प्लान कहा, उसे स्वीकार कर लिया गया, और भारत के विभाजन की जो राह है जो है वो बिल्कुल साफ हो गई। और उसके बाद हम जानते हैं कि विभाजन के दौरान क्या हुआ। तो इस सारी बातों के संदर्भ में 15 जून एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, और इसके विषय में अमूमन ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। और आज के वीडियो कॉलम में इतना ही। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, और जल्दी ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ अगले वीडियो कॉलम में। बहुत बहुत धन्यवाद।